से दिल में एक डर था, लेकिन उसे उम्मीद कि शायद अल्लाह उसकी सुन रहा है। नमाज के बाद वह बच्चों के लिए चाय बनाने उठा। तभी आयशा ने अचानक आवाज दी, सलीम। उसकी आवाज कुछ बदला हुआ था। सलीम दौड़कर उसके पास गया। उसने देखा आयशा बिस्तर पर बैठी हुई थी। पिछले 3 साल से जो औरत उठ नहीं पाती थी, आज वह खुद बैठी थी। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बैठ कैसे गई? आयशा खुद भी हैरान थी। उसने कहा, मुझे पता नहीं, सुबह उठी तो लगा सीने में दर्द कम है और चक्कर भी नहीं आए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसी रात की वजह से हुआ? क्या वह बूढ़ा सच में कोई करामत था? वह जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, नए टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर खुद हैरान रह गया। ये तो मिरेकल है। बीमारी बहुत कंट्रोल में आ गई है। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह डॉक्टर के सामने ही सजदे में गिर पड़ा। शुक्र है मेरे अल्लाह का। वह समझ गया था यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ तो हुआ है, समझ से बाहर है। अगली रात जब वह कब्रिस्तान गया तो उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह उसी नई कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया जहां वो बूढ़ा दिखाई दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो सामने आइए। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा। कुछ सेकंड बीते, फिर अचानक मिट्टी हिली। वही नीली रोशनी फैली। बूढ़ा फिर सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा नरम था। आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनापन था। तू देख लिया ना? उसने कहा। तुम्हारी बीवी अब बेहतर है। सलीम कांपते हुए बोला। आप आप कौन हैं? क्या आप जिन्न हैं? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। हम सब बुरे नहीं होते। मैं उस कौम से हूं जो इंसानों की मदद करती है जब इंसान सच्चे दिल से नेकी करता है। सलीम का दिमाग सुन्न हो गया। जिना नाम, लेकिन डर नहीं लगा, अजीब सुकून था। आपने मेरी मदद क्यों की? उसने पूछा।